जय माता दी। हम सत्यव्रत की कथा में ही आगे बढ़ते हैं। विश्वामित्र की सुंदर रूप वाली भार्या उस अकाल के समय कुटुंब के भरण पोषण की समस्या के कारण दुखित होकर चिंता से व्याकुल हो गई। अपने पुत्रों को अन्न मांगते हुए देख देखकर उस पतिव्रता को महान कष्ट होता था। भूख से आक्रांत पुत्रों को देखकर दुख से व्याकुल हो वे सोचने लगी कि इस समय नरेश भी नगर में नहीं है, अतः अब मैं किससे मांगूं अथवा अन्य कौन सा उपाय करूं। यहाँ मेरे पुत्रों की रक्षा करने वाला कोई नहीं है। मेरे पतिदेव भी इस समय मेरे पास नहीं हैं। ये बालक बहुत रो रहे हैं। अब तो मेरे जीवन को धिक्कार है। मैं धन रहित हूँ, ऐसा जानते हुए भी मुझे छोड़कर पतिदेव तप करने के लिए चले गए। समर्थ होकर भी वे इस बात को नहीं समझते कि धन के अभाव में मैं यहाँ कष्ट भोग रही हूँ। पति की अनुपस्थिति में अब मैं किसकी सहायता से बालकों का भरण पोषण करूं। अब तो भूख से तड़प तड़प कर मेरे पुत्र मर जाएंगे। अतः अब एक यह उपाय मुझे सूझ रहा है कि इनमें से अपने एक पुत्र को बेचकर जो कुछ धन प्राप्त हो उस धन से अन्य पुत्रों का लालन पोषण करूं। इस प्रकार भूख से सभी पुत्रों को मार डालना मेरे विचार में उचित नहीं है। अतः इस संकट की स्थिति में निपटने के लिए मैं एक पुत्र को बेचूंगी। मन ही मन इस बात का संकल्प करके वह हृदय कठोर बनाकर वह साध्वी अपने पुत्र के गले में कुश की रस्सी बांधकर घर से निकल पड़ी। जब वह मुनि पत्नी शेष पुत्रों के रक्षार्थ अपने औरस मंझले पुत्र के गले में रस्सी बांधकर उसे अपने घर से निकली, तभी कुछ दूर जाने पर राजकुमार सत्यव्रत ने उस शोक संतप्त और घबराई हुई तपस्विनी को देख लिया और कहा, हे शोभने, आप क्या करना चाहती हो? हे सर्वांग सुंदरी, आप कौन हैं और इस रोते हुए बालक के गले में रस्सी बांधकर किस लिए ले जा रही हो? आप मेरे समक्ष सच सच बताइए। ऋषि पत्नी बोली, हे राजकुमार, मैं ऋषि विश्वामित्र की पत्नी हूँ और ये मेरा पुत्र है। विषम संकट में पड़कर मैं अपने इस औरस पुत्र को बेचने के लिए जा रही हूँ। हे राजन, मेरे पास अन्न नहीं है। मेरे पति मुझे छोड़कर तपस्या करने कहीं चले गए हैं। अतः भूख से व्याकुल मैं अब अपने शेष पुत्रों को भरण पोषण के निमित्त इस एक पुत्र को बेचूंगी। राजा बोले, हे पतिव्रते, आप अपने पुत्र की रक्षा करें। जब तक आपके पति वन से यहाँ वापस नहीं आ जाते तब तक मैं आपके भरण पोषण का प्रबंध कर देता हूँ। मैं आपके आश्रम के समीप वाले वृक्ष पर कुछ भोज्य सामग्री प्रतिदिन बांधकर चला जाया करूँगा। यह मैं सत्य कह रहा हूँ। राजकुमार के ये कहने पर विश्वामित्र की भार्या ने अपने पुत्र के गले से रस्सी घोलकर उसे अपने आश्रम में ले गई। गला बंधने के कारण उस बालक का नाम गालव पड़ गया और वह महान तपस्वी हुआ। अपने आश्रम में जाकर वे बालकों के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। राजकुमार सत्यव्रत भी आदर और दया से परिपूर्ण होकर मुनि विश्वामित्र की पत्नी का भरण पोषण करने लगे। वे अन्य भोज्य पदार्थों को लाकर विश्वामित्र के तपोवन के समीप वाले वृक्ष पर बांध दिया करते थे और ऋषि पत्नी प्रतिदिन उसे लाकर अपने पुत्रों को देती थी। वह उत्तम भोज्य पदार्थ प्राप्त करते हुए उसे परम तृप्ति मिल रही थी। राजा अरुण के तपस्या करने के लिए चले जाने के बाद महर्षि वशिष्ठ अयोध्या नगरी के संपूर्ण राज्य और अंतःपुर की भांति भांति से रक्षा करने लगे। धर्मात्मा सत्यव्रत भी पिता की आज्ञा का पालन करते हुए सदा नगर के बाहर रहते थे और वन में पशुओं का आखेट किया करते थे। आक्स्कमात, एक समय राजकुमार सत्यव्रत किसी कारणवश महर्षि वशिष्ठ के प्रति अत्यधिक कुपित हो गए और उनका ये कोप निरंतर बढ़ता ही गया। वे बार बार यही सोचते थे कि जब मेरे पिता अरुण मुझे धर्मपरायण और प्रिय पुत्र का त्याग कर रहे थे,
उस समय मुनि वशिष्ठ ने उन्हें किस कारण से नहीं रोका। सप्तपदी होने के अनंतर ही विवाह के मंत्रों की पूर्ण प्रतिष्ठा होती है। जब मैंने सप्तपदी के पहले ही कन्या का हरण कर लिया तो वह विवाहित विप्र स्त्री का हरण हुआ ही नहीं। यह सब जानते हुए भी धर्मात्मा वशिष्ठ ने उन्हें ऐसा करने से क्यों नहीं रोका। किसी दिन वन में आखेट करने के लिए गए सत्यव्रत को कोई भी मृग न मिलने पर वे घूमते फिरते वन के मध्य में पहुंच गए। वहां पर उन्होंने मुनि वशिष्ठ की दुधारू गौ दिखाई दी। भूख से पीड़ित रहने और मुनि वशिष्ठ पर कुपित होने के कारण अज्ञान पूर्वक राजकुमार सत्यव्रत ने एक दस्यु की भांति उसका वध कर डाला। सत्यव्रत ने मेरी दुधारू गाय को मार डाला। यह जानकारी होने पर मुनि वशिष्ठ ने कुपित होकर उससे कहा, हे दुरात्मन, पिशाच की भांति गाय का वध करके तुमने ये क्या पाप कर डाला। उन्होंने शाप देते हुए कहा, गोवध, विप्र भार्या के हरण और पिता के भयंकर कोप, इन तीनों के कारण तुम्हारे मस्तक पर तत्काल 3 गहरे शंकु अर्थात पाप चिन्ह पड़ जाएं। अब सभी प्राणियों को अपना पैशाचिक रूप दिखाते हुए तुम संसार में त्रिशंकु नाम से प्रसिद्ध होगे। व्यास जी बोले, हे जन्मेजय, तब मुनि वशिष्ठ से इस तरह शापग्रस्त होकर राजकुमार सत्यव्रत ने उसी आश्रम में रहते हुए कठोर तप आरंभ कर दिया। किसी मुनि पुत्र से श्रेष्ठ देवी मंत्र की दीक्षा प्राप्त करके परम कल्याण में प्रकृति स्वरूपिणी भगवती जगदम्बा का ध्यान करने लगे हुए वह सत्यव्रत उस मंत्र का जप करने लगा। जन्मे जी ने आगे पूछा, हे महामते, वशिष्ठ जी द्वारा शापित व राजकुमार त्रिशंकु उस शाप से किस प्रकार मुक्त हुआ, अब मुझे ये भी बताइए। व्यास जी बोले, हे राजन, इस प्रकार शापग्रस्त सत्यव्रत पिशाचत्व को प्राप्त हो गया। वे देवी भक्ति में संलग्न होकर उसी आश्रम में रहने लगा। किसी समय राजा सत्यव्रत नवाक्षर मंत्र का जप कर समाप्त करके हवन कराने के लिए ब्राह्मणों के पास जाकर भक्ति पूर्वक प्रणाम करके उनसे बोला, हे भूत देवगण, आप लोग मुझ शरणागत की प्रार्थना सुनिए। इस समय आप सभी लोग मेरे यज्ञ में ऋत्विक होने की कृपा कीजिए। आप सब कृपालु तथा वेदवेता विप्रगण मेरे कार्य की सिद्धि के लिए जप के दशांश से हवन कर्म संपन्न करा दीजिए। हे ब्रह्मविदों में श्रेष्ठ विप्रगण, मेरा नाम सत्यव्रत है। मैं एक राजकुमार हूँ। मेरा सर्वाधिक सुख के लिए आप लोग मेरा ये कार्य संपन्न कीजिए। यह सुनकर ब्राह्मणों ने उस राजकुमार से कहा, अपने गुरु से शापग्रस्त होकर इस समय तुम पिशाच बन गए हो, इसलिए वेदों पर अधिकार न रहने के कारण तुम यज्ञ करने के योग्य नहीं हो। तुम सभी लोकों में निंद पैशाचिकता से ग्रस्त हो चुके हो। व्यास जी बोले, हे राजन, उनकी बात सुनकर राजा अत्यंत दुखित हुए। वे सोचने लगे, मेरे जीवन को धिक्कार है। अब मैं वन में रहकर क्या करूं? पिता ने मेरा परित्याग कर दिया है। गुरु ने मुझे घोर शाप दे दिया है। राज्य से च्युत हो गया हूँ। पैशाचिकता से ग्रस्त हो चुका हूँ। तो ऐसी स्थिति में अब मैं क्या करूं? तत्पश्चात उस राजकुमार ने लकड़ियों के बहुत बड़ी चिता तैयार करके उसमें प्रवेश करने का विचार करते हुए भगवती चंडिका का स्मरण किया। भगवती महामाया का स्मरण करके उसने चिता प्रज्वलित की और स्नान करके उसमें प्रविष्ट होने के लिए दोनों हाथ जोड़कर चिता के सामने खड़ा हो गया। राजकुमार सत्यव्रत मरने के हेतु उद्यत है, ऐसा जानकर भगवती जगदम्बा उनके सामने आकाश में प्रत्यक्ष स्थित हो गईं। हे महाराज, सिंह पर आरूढ़ वे देवी राजकुमार को दर्शन प्रदान करके मेघ के समान गंभीर वाणी में उनसे इस प्रकार कहने लगी। देवी बोली, हे साधो,
आप ये दुष्प्रयास क्यों कर रहे हैं? इस तरह अग्नि में देह त्याग मत कीजिए। हे महाभाग, आप स्वस्थ चित्त हो जाइए। अपने वृद्ध पिता आपको राज्य सौंपकर तपस्या के लिए वन में जाने वाले हैं। हे वीर, शोक का त्याग कर दीजिए। अब आगे माता रानी ने और क्या कहा, ये चर्चा हम कल करेंगे। जय माता दी।